नमस्कार साथियों, सक्सेस प्रेप के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल और संक्षेप में बताऊंगा कि भाई एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है उसकी पूरी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। सिर्फ काम की बात करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। 5 मिनट के अंदर आप पूरी बात समझ जाओगे कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग नहीं भर सकते हैं, तैयारी किस तरीके से करनी है, एग्जाम किस तरीके से होगा, ठीक है। और भाई कट ऑफ क्या है ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये 5 सितंबर से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 14 अक्टूबर तक का इसके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। लास्ट डेट जो इसकी है वो आपको पता है भैया कि इसकी 14 अक्टूबर है, ठीक है। और 11 बजे तक का रहेगा इसमें फीस पेमेंट का। तो मैं तो ये कहूंगा आप लोगों से कि लास्ट डेट का इंतजार ना करना, पहले ही दिन में भर देना। एसएससी का फॉर्म ऐसे ही बहुत आसान होता है, 100 रुपए का फॉर्म है, ठीक है। और रिजर्वेशन वालों के लिए ये 0 रुपए का फॉर्म है। चलो तो आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी एग्जाम डेट नहीं आए हैं। एग्जाम डेट के बारे में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जनवरी फरवरी में एग्जाम हो सकते हैं इसके। अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो ये जो रिक्रूटमेंट है, ये जो भी वैकेंसीज आई हुई हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू जारी हुई हैं, ठीक है, जिसे हम एमएचए भी कहते हैं। तो और इसके अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं तो आपको पता है, जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, और इसमें आपको बीएसएफ मिलता है, सीआईएसएफ मिलता है, सीआरपीएफ मिलता है, आईटीबीपी आपको मिलता है। इसके अलावा आपको सशस्त्र सीमा बल मिलता है, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्सेस मिलती है, बहुत अच्छी जॉब होती है। राइफलमैन आपको मिलते हैं, असम राइफल, सिपॉय इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये भी अच्छी जॉब है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड होगा भैया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग आपकी। आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि ये भारत के जो नागरिक हैं वही इसको भर सकते हैं। 18 से 23 के बीच में उनकी उम्र होनी चाहिए। और ये पैमाना जरूर याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2025 से ऊपर जो है वो काउंट होगी। और जो यहां पर जो वैलिडिटी है, मतलब जो रेंज है, वो कितनी है कि कैंडिडेट जो है वो 2 जनवरी 2002 से पहले ना पैदा हुआ हो और 1 जनवरी 2007 के बाद ना पैदा हुआ हो। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे पहले और इसके बाद वाले लोग नहीं भर सकते। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो रिजर्वेशन जो एससी एसटी है उनको 5 साल का मिलेगा, ओबीसी है उनको 3 साल का मिलेगा, एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल का मिलेगा, और जो डिपेंडेंट है विक्टिम ऑन द किल्ड ऑफ 1984 1984 के जो दंगे हुए थे और 2002 के जो गुजरात में हुए थे उनको 5 साल का मिलेगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता है कि भैया 10th क्लास मांगा गया है। और फिर से मैं बता देता हूं, एज जो है आपकी 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास है, जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको 5%, जिनके पास बी है 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, और ए वालों को 2% मिलेगा बोनस। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि भैया इसका एग्जाम कैसा होगा, पूरी जान लगा दो। इस एग्जाम में है ना 39,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आई हैं इस बार। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन पेपर सबसे अच्छा होता है। चोरी चकारी का डर जो है थोड़ा कम हो जाता है। 80 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। अब यहां पर देखो, सबसे पहले ये जो पार्ट ए है इसमें आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। इसके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। फिर आपका आएगा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इसके 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का आएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगी, 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और इंग्लिश और हिंदी जो भी आप चुनेंगे 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के। 1 घंटे का भैया पूरा समय आपको इसमें मिलेगा। कुल क्वेश्चन कितने होंगे? कुल क्वेश्चन होंगे 80। कुल नंबर कितने होंगे? तो 80 गुणा 2 कर लो, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो सिलेबस भैया क्या क्या है, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जनवरी तक आपको मैक्सिमम चीजें पढ़ा करके इसी चैनल के ऊपर डाल दूं। तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड है जिसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो पैटर्न को। अरे मतलब नॉन वर्बल पूछ रहा है यार, ऑड वन आउट एनालॉगी है ना, विषम चुने, और आपका हो गया समानता हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन कह रहा है। फिर कह रहा है एनालॉजीज, अभी मैंने आपको बताया, सिमिलैरिटीज वही विषम चुने, डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन इसमें आपका आता है, जैसे मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन हो गए, है ना, उस टाइप से आते हैं, इजी होते हैं काफी। स्पेशल ओरिएंटेशन हो गया, जैसे फिगर सीरीज हो गई आपकी, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, खैर अरिथमेटिकल रीजनिंग हो गई आपकी, फिगरल क्लासिफिकेशन हो गया, अरिथमेटिक नंबर सीरीज हो गई, नॉन वर्बल हो गए, नॉन वर्बल वाली सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई। कुल मिलाकर के रीजनिंग में 16 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। और 16 के 16 चैप्टर्स में आपको पूरे करा दूंगा, उतना आप पढ़ करके जाना। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। देखो जनरल नॉलेज, और इसके लिए मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए।
उसके बाद आप लूसेंट की बुक खरीदिए ऑब्जेक्टिव वाली और लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप जैसा कि आप जानते हैं आजकल की डेट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी, इन सबसे न जाने कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बुक के भरोसे रहेंगे तो आप ज्यादा सही रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में मैं आपको बता दूं कि अरिथमेटिक के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और अरिथमेटिक के क्वेश्चन की सीरीज में बहुत जल्दी ये लाऊंगा इसी चैनल के ऊपर, तो काफी कुछ आपका कवर हो जाएगा। जैसे डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स हो गए, अरिथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, परसेंटेज रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, उसके अलावा टाइम एंड वर्क, वेजेस। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपके अरिथमेटिक के, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका एलजेब्रा, इसके साथ साथ आपका मेंसुरेशन, इसके साथ साथ आपकी ज्योमेट्री, और इसके साथ साथ आपकी ट्रिग्नोमेट्री। इनके भी बेसिक क्वेश्चन आप लगा सकते हो, 20 के 20 सवाल आप सही करके आओ। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी भाई जो भी आपने चुना हो, अगर आपने इंग्लिश चुना है तो एक किताब बहुत अच्छी है एसपी बख्शी, और अगर आपने हिंदी चुना है तो हिंदी में लूसेंट की किताब बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की भी बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसकी क्या एलिजिबिलिटीज है, क्या है, पीएचटी में क्या होता है, पीईटी में क्या होता है, मेल के लिए क्या होता है, फीमेल के लिए क्या होता है, ये आपको भाई पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेल अगर आप हैं तो 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर चलना दौड़ना होगा, और फीमेल अगर है तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। ठीक है, फिर यहाँ पर 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, 800 मीटर इन 5 मिनट फॉर द कैंडिडेट अदर देन बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन को छोड़ करके, और इसमें भी लद्दाख रीजन को छोड़ करके। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत पीएसटी की अगर मैं बात करूं, फिजिकल स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, मेल 170 सेंटीमीटर, फीमेल 157 सेंटीमीटर। कुछ कैटेगरीज को रिलैक्सेशन दिया है, ये एनेक्चर आपकी नोटिफिकेशन का, इसमें जाकर के आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद पीएचटी होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी होगी, फिर मेडिकल होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ये 5 स्टेज है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तैयारी से 1 और 3 की करनी है, बाकी आप 2, 4, 5 में कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो तो वही रहेंगे ना, खींच के बड़ा थोड़ी कर लो खुद को। फिर यहाँ पर एनसीसी होल्डर के बारे में जो आपको मैंने बताया वो सारी चीजें हैं। ठीक है, अब पीएस और पीईटी में एग्जामिनेशन का मतलब कितना परसेंट वेटेज होता है, तो ये आपको दे रखा है। एनसीसी होल्डर्स को ये सारी चीजें मैंने आपको पहले से बता दी है कि इतनी रियायतें उनको मिलेंगी। अच्छा, प्रियोरिटी को लेकर के देखो, नोटिफिकेशन ने खुद इस बार बताया है कि फिलिंग ऑफ द फॉर्म, भाई ये जो 8 फोर्सेस हैं इनकी प्रियोरिटी कैसी होनी चाहिए, तो बीएसएफ ए में होनी चाहिए, सीआईएसएफ बी, सीआरपीसी, एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र बल, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, असम राइफल, एनसीबी और एसएसएफ। ठीक है, आपकी मर्जी है, वैसे तो इन्होंने ये प्रेफरेंसेस यहां पर दे रखी है। तो आई होप कि मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है। देखो सिंपल सी बात है, एक बार ढंग से टाइम निकाल करके नोटिफिकेशन पढ़ लेना, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद फॉर्म तुरंत भर देना, फॉर्म भरने के तुरंत बाद भैया पढ़ने बैठ जाना, बस। इसके अलावा दुनिया भर की चीजों पढ़ना बंद कर दो। जीके और जीएस जितना ज्यादा आप बुकों के सहारा लोगे उतना जल्दी आप पास होगे। ठीक है, हाँ टीचर का भी सहारा आप ले सकते हो, कोई स्पेशल सीरीज चल रही हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा आप बुक्स के ऊपर जाइए, बुक्स से पढ़ाई शुरू करिए। लूसेंट हो गई आपकी, यूनिक हो गई, है ना। इसके अलावा आपकी रीजनिंग और मैथ्स के मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम वीडियोस डालूं जिसके थ्रू आपको सारी बातें समझ में आए। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है, आपको खुद ही पता है, कोई अच्छे टीचर से पढ़ लो या खुद से पढ़ लो, बात एक की है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड अप करता हूं, बहुत लंबा मैं ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।